दोस्तों, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। तो प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, आज हिंदी दिवस 14 सितंबर 2020 को हम हिंदी की जो परिस्थितियां हैं, हिंदी की जो दशा और दिशा है, उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और इस चर्चा का जो विषय है, जिस प्रकार से हमारे सुप्रसिद्ध साहित्यकार हरिश्चंद्र जी ने हमें कहा था, क्या थे क्या होंगे, क्या हैं क्या थे क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के चर्चा करें सभी। तो आज हमारी चर्चा का जो मूल विषय है वो यही है कि हिंदी कैसे बने भारत के माथे की बिंदी। हिंदी कैसे बने भारत के माथे की बिंदी। बिंदी क्यों बने? हिंदी क्या एक भाषा मात्र है? नहीं, भारत ये हमारे राष्ट्र की अस्मिता है, राष्ट्र की पहचान है। और बिना भाषा के कोई भी राष्ट्र है गूंगा है, अपाहिज है, लंगड़ा है। जिस प्रकार से अपाहिज है, गूंगा है, अपने को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार से वह राष्ट्र गूंगा है जिसकी अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो ये राष्ट्रभाषा का जो सम्मान है, जो हिंदी दिवस का जो सम्मान है, वो क्या है? हिंदी है हमारा सम्मान, हिंदी है हमारा सम्मान, है हर भारतीय का स्वाभिमान। तो हिंदी हर भारतीय के स्वाभिमान से जुड़ी हुई है। इसलिए 14 सितंबर एक सामान्य दिवस नहीं है, केवल हिंदी दिवस नहीं है, अपितु हम भारतीयों के लिए एक बड़ा पर्व है। इसलिए हिंदी दिवस पर्व है, हम सभी को इस पर गर्व है। हिंदी दिवस एक पर्व है और हमें सबको इस पर गर्व है। तो आइए हिंदी दिवस के ऊपर जो चर्चा है, वो चर्चा को हम शुरू करने जा रहे हैं कि आजादी के 74 साल के बाद भी हिंदी है अपना जो सिंहासन है, अपना जो वास्तविक स्वरूप है, वो क्यों स्वीकार नहीं कर पाई। हिंदी से पहले अंग्रेजी को इस प्रकार से बड़ा बना दिया गया। इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? हम एक बार अतीत की चर्चा करते हैं और अतीत की चर्चा करते हुए वर्तमान पर और हिंदी का जो भविष्य है उसकी चर्चा करते हुए हम इसको समापन की ओर लेके जाएंगे। सबसे पहले हम अतीत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वह दौर द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति का काल। हिरोशिमा और नागासाकी को एटम बम के द्वारा, अमेरिका के द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता है और पूरी दुनिया में एक प्रकार से विघटन का, अव्यवस्था का आलम है। और ऐसे में अंग्रेज हैं, वो एक प्रकार से विजयी हो गए हैं। हिटलर है, एक प्रकार से हारकर भी विजय हो गया है। और इंग्लैंड और यूरोपीय देश है, वो जीतकर भी हार जाते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में जिस प्रकार से अंग्रेजों का भारत में राज था, तो अंग्रेजों के द्वारा ये साबित हो गया था और भारतीयों ने अपने आप को संगठित करके अपनी जंग आजादी की लड़ाई लड़ी। तो अंग्रेज हैं, वो विवश हो जाते हैं कि भारत को तो आजाद करना ही पड़ेगा। लेकिन आजाद करने से पहले वो भारत में इस प्रकार का एक तंत्र स्थापित करना चाहते थे जिससे कि लगे कि भारत आजाद तो है, लेकिन दिल दिमाग से वो अंग्रेज बन जाए। ऐसे कानून, ऐसे नियम वो भारत पर थोपना चाहते थे। मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूं कि हमारे एक प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं शिक्षा और संस्कारों से ईसाई हूं और मेरा जो व्यवहार है वो मुसलमानों जैसा है और दुर्भाग्य से मैं हिंदू हूं। मैं उनकी चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, मैं वो चर्चा करने जा रहा हूं कि ये सब उन्होंने क्यों कहा कि मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूं। इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का जो राज है वो राज है अंग्रेजों की जो मानसिकता है, अंग्रेजों की जो चालाकियां हैं, अंग्रेजों की होशियारी है। और इसमें 15 अगस्त 1945 को चर्चिल का जो पत्र है, चर्चिल इंग्लैंड का, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिखता है, इटली को पत्र लिखता है कि हमें भारत को आजाद तो करना है, लेकिन किस प्रकार से आजाद करना है, किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी। तो इटली है 15 अगस्त 1945 को चर्चिल के उस पत्र का जवाब देते हुए कहता है कि हमें इस प्रकार का वहां का ताना बाना बोलना है
कि वो बाहर से तो दिखाई दे कि भारतीय आजाद हैं, लेकिन दिल दिमाग से, कार्य व्यवहार से, व्यापार से वो अंग्रेजियत से भरे रहें। इस प्रकार का हमने वहां पर कानून बनाना है। और उसी कानून का जो रूप था उन्होंने सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दर्शा दिया था। और साथियों, जो हमारे संविधान की समिति बनी, उस समिति में 85% से अधिक ऐसे थे जो अंग्रेजों द्वारा ही नॉमिनेटेड थे, एक प्रकार से अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे। और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, वो जो का तो हमारे संविधान में लागू कर दिया। आप कहेंगे कि चर्चा हिंदी दिवस की हो रही है, सारा अतीत किस प्रकार का आ गया है। दोस्तों, ये जरूरी है कि एक्ट 1935 का एक्ट है, यह 15 अगस्त 1945 का चर्चिल और एटली के बीच का जो संवाद है, जो चर्चा है, वो यही है कि भारत देखने में तो आजाद होगा, लेकिन उसका अंदर है, उसके जो कानून है, उसके नियम है, वो सारे के सारे अंग्रेजों के द्वारा, यूरोपियों के द्वारा थोपे गए होंगे। और यही कारण है कि आजादी के 74 साल के बावजूद भी हमारी अपनी भाषा नहीं है। कहने में तो 14 सितंबर को हमारी जो भाषा है, राजभाषा, एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को बना दिया गया, लिख दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे दक्षिण के कुछ राज्य हैं और कुछ गुलाम मानसिकता के जो राजनेता हैं उसको उसका वो अधिकार है, उसको वो नहीं देना चाहते। तो उसके पीछे का जो कारण है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1945, 15 अगस्त 1945 का चर्चिल और एटली के बीच का जो संवाद है, और उस संवाद का क्या अर्थ निकला, क्या परिणाम निकला? परिणाम ये निकला कि भेष से, भूषा से, भोजन से, भाषा से, भाव से हम सारे विदेशी होते चले गए। हमारा जो पहनावा है, हमारी जो भाषा है, हमारा जो भोजन है, जो हमारी वास्तविक जो संस्कृति थी, जो कि हमारी हिंदी से जुड़ी हुई थी, वो सारी की सारी बदली गई। उसका कारण था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और अंग्रेजों की चालबाजियां, अंग्रेजों की होशियारी। आज किसी प्रकार का कोई भी कार्य हो, हम टाई सूट बेल्ट में अच्छा दिखते हैं, और एक सामान्य सा किसान है, मजदूर है, वो सामान्य वेशभूषा में दिखाई देता है तो हम उसको उपेक्षित है की दृष्टि से देखते हैं। तो ये कहां से आए? ये उसी अंग्रेजों के नियम कानून से आए। आज शादी विवाह चाहे जो कड़कती धूप में हो, लेकिन हम टाई बेल्ट और पूरा कोट पहन करके और शादी विवाह में भाग लेते हैं। तो ये क्या है कि इतनी गर्मी में भी हम टाई बेल्ट कोट लगाते हैं कि हमारी जो मानसिकता है गुलाम हो गई, और अंग्रेज ऐसा ही चाहते थे। हमारा जो भोजन था, सामान्य सा भोजन था, वो सारा का सारा बदल गया है। हम इस प्रकार का खाना खाते हैं, वो अंग्रेजों की देन है। और दूसरी जो भाषा, आज की जो भाषा है, जिसको हम अपनी हिंदी को अपनाने में गर्व और फकर का, स्वाभिमान का महसूस नहीं करते, अंग्रेजी के 2 शब्द बोलने वाले को हम इतनी प्रतिष्ठा से, इतनी इज्जत से, इतने सम्मान से देखते हैं, उसका कारण यही एक्ट है। और उसके भाव, आज हमारे जो भाव है, राष्ट्रीय अस्मिता से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम केवल अपने तक सीमित हो गए हैं। ये भाव इसी कारण आए हैं, और इसी कारण हिंदी का जो उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो मिल नहीं पा रहा। और यही है कारण है कि हिंदी दिवस है, हिंदी भाषियों के लिए, हिंदी भाषियों के द्वारा ही इसको बनाया जा रहा है। अर्थात हिंदुस्तान में हिंदू लोग हैं, हिंदी को बोलने वाले हैं, वो इसको मना रहे हैं। आवश्यकता क्या थी? क्या हम उस हिंदी को 74 साल के बावजूद भी हम अपनी राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा अपनाने में पीछे रह गए हैं? उसका कारण यही है कि हम सब, हमारी जो मानसिकता है वो गुलाम की मानसिकता बन गई है। यदि हमारी अपनी भाषा हो तो हमारे जो भाव हैं, विचार हैं, वो खुले मन में हों। लेकिन ये सारी के सारे अंग्रेजों की बड़ी चालाकियां, और उस चालाकियों में हम फंसते चले गए। हम आगे चलते हैं कि इसके आगे बढ़ने में क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया? क्या इसके लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी? हाँ, लड़ी गई है। और यही कारण है कि इतनी बड़ी, हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को
संविधानिक भाषा के रूप में लिया गया है, चाहे वो हिंदी और उसकी सहायक भाषाएं क्यों न हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मद्रासी, हमारी उर्दू है, अरबी है और दूसरी जो भाषाएं हैं, ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, इन भाषाओं को उन्होंने लिया है कि आप इनको बोल सकते हैं। उसके बावजूद भी अंग्रेजी को इस प्रकार से थोप दिया गया है और अंग्रेजी के नाम पर कुछ हमारे तथाकथित जो नेता हैं उनको उल्टी आ जाती है कि नहीं, अंग्रेजी को हटाना नहीं है, और यही कारण है कि हिंदी को अधिकार नहीं मिल पाया है। तो इसके योगदान में सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती, जो कि स्वयं गुजराती मूल के थे, गुजराती भाषा बोलने वाले थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन हिंदी का जो भाव, हिंदी की जो राष्ट्रीयता, उस राष्ट्रीयता को उन्होंने सबसे पहले स्वीकार किया और सबसे पहले उन्होंने स्वदेशी और सब संस्कार का, सब राष्ट्र का शंखनाद किया और उन्होंने हर मन से, खुले दिल से हिंदी का समर्थन किया। और केवल समर्थन ही नहीं कहा, उन्होंने अपना अमर ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, वो भी संस्कृत के साथ साथ हिंदी में प्रकाशित किया। और जिस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके अनेक हमारे स्वतंत्रता सेनानी निकले और उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आजाद है, शहीद आजम भगत सिंह है, राम प्रसाद बिस्मिल है, कितने ऐसे क्रांतिकारी निकले जिन्होंने महर्षि स्वामीनाथन सरस्वती से प्रेरणा ली, उनके सत्यार्थ प्रकाश से प्रेरणा ली और उन्होंने भी आगे चल करके हिंदी का समर्थन किया, हिंदी की वकालत की और हिंदी का जो संपर्क, जो हिंदी का जो भाव था, उस भाव को आगे बढ़ाने में कार्य किया। ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी का मैं जो प्रबल समर्थक रहा हूं इस बात के लिए कि 29 मार्च 1918 को गांधी जी एक पत्र के द्वारा अंग्रेजों को ये बताना चाहते हैं कि 29 मार्च 1918 से मोहनदास करमचंद गांधी वो अंग्रेजी भूल गया है। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजों से भी अच्छी और प्रभावशाली फराटेदार इंग्लिश बोलने वाले थे, लेकिन वो इतने प्रभावित हुए और हिंदी की उन्होंने इतनी बड़ी वकालत की कि 29 मार्च 1918 को उन्होंने पत्र लिख करके अंग्रेजों को और दूसरे सभी लोगों को बोल दिया कि मैं आज से अंग्रेजी भूल गया हूं। और उन्होंने, चाहे वो कर्नाटक गए, तमिलनाडु गए, केरल गए, कश्मीर गए, जहां भी गए उन्होंने हिंदी में ही अपना सभी जो भाषण है संबोधन किया और लगातार हिंदी की उन्होंने वकालत किया। अपने स्वराज इंडिया में उनकी जो पुस्तक है उसमें भी उन्होंने हिंदी में लिखे और हिंदी का समर्थन किया। तो इन सब के प्रेरणा के कारण ही जो संविधान सभा के सामने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की, 14 सितंबर जो हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, उसको राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा के रूप में मनाने की बात की, इन सब के योगदान के बावजूद भी अगर उसको वो स्वरूप नहीं मिल पाया, उसको उसका वास्तविक हक नहीं मिला, तो उसके पीछे इस प्रकार की परिस्थिति रही है। इस सब संदर्भ में हमें करना क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हम अपने अंदर की जो गुलामी की जो मानसिकता है, उस मानसिकता को हमें दूर करना होगा। हमने अपने आप का मूल्यांकन करना होगा और एक शिक्षक के रूप में, हिंदी शिक्षक के रूप में, जो गुलाम मानसिकता के साथ साथ एक शिक्षक के रूप में हमारी क्या चुनौतियां हैं। हिंदी जो अध्यापक है वो, उसके सामने प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो हिंदी क्यों पढ़ाए। गणित का अध्यापक है, अपने विद्यार्थी को गणित इसलिए पढ़ाता है कि वो बड़ा इंजीनियर बन जाए, बड़ा टेक्नीशियन बन जाए, अंग्रेजी पढ़ करके बड़ा प्रवक्ता बन जाए, वो ये बन जाए, और दूसरे प्रकार से वो इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, एक साइंटिस्ट बन जाए। हर जो सब्जेक्ट विषय पढ़ाने वाले हैं उनके सामने बच्चों की का जो भविष्य का जो प्लान है, योजना है, वो स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन हिंदी शिक्षक है वो ये बता नहीं पा रहा कि हिंदी पढ़ने के पीछे क्या करियर बनेगा। क्या वो एक कवि बन जाएगा, क्या एक वो साहित्यकार बन जाएगा, क्या एक वो आलोचक बन जाएगा, क्या उसका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन इन सब की बात यह है कि चाहे आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने,
बड़े वकील बने, आप कुछ भी बने, लेकिन हिंदी आपके लिए जरूरी क्यों है? हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, वो आपके भाव से जुड़ी हुई है, वो आपकी भावना से जुड़ी हुई है, वो आपके संस्कारों से जुड़ी हुई है। और केवल जो समाज को खड़ा करने का जो जिम्मा है वो एक भाषा के ऊपर है, वो हिंदी। जो भारतीयों का की भावना का जो भवन है, भावना का भवन बनाने के लिए उनकी अपनी भाषा होनी चाहिए, और हिंदी है। आप चाहे इंजीनियर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, साइंटिस्ट बन गए हैं, कुछ भी बन गए हैं, लेकिन आपकी अपनी भाषा नहीं है, आपको भारत की अस्मिता की भाषा नहीं है, आपके अपने संस्कारों की भाषा नहीं है, तो आप एटम तैयार करके आप विघटन का काम करेंगे। तो हम शिक्षक हिंदी पढ़ाने वाले हैं, हिंदी के जो प्रेमी हैं, हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बड़ा हिसाब किताब करने वाला है, बन रहा है, लेकिन उसके साथ में वो संस्कार होने चाहिए जो जिन संस्कारों की बात है मुंशी प्रेमचंद है नमक का दरोगा में करता है, वो ईमानदारी लाने के लिए हिंदी उसको जरूरी है। मुंशी प्रेमचंद की वो कहानी है नमक का दरोगा है, वो उसको पढ़नी पड़ेगी। मुंशी प्रेमचंद की वो कहानी ईदगाह भी पढ़नी पड़ेगी कि बच्चा अपने अस्तित्व को, आपके मूल को याद रखे, अपनी औकात को, अपने अस्तित्व को भूल न पाए। इसलिए मुंशी प्रेमचंद की जो ईदगाह कहानी है वो बच्चों को इसलिए पढ़ानी पड़ती है कि उसको संस्कार पढ़ने जरूरी हैं। अगर आपने सुमित्रानंदन पंत को नहीं पढ़ा है तो आप पर्यावरण प्रेमी नहीं बन पाएंगे, पर्यावरण के प्रति जो आपकी रुचि है वो नहीं बन पाएगी। और यही कारण है कि हिंदी शिक्षक है वो हिंदी का जो महत्व है, उसका महात्म्य है, उसका जो बड़ा, उसकी जो बड़ी भूमिका है वो बता नहीं पा रहा है। तो हिंदी की एक बड़ी जिम्मेदारी वो भावनाओं से जुड़ी हुई है। और इसी प्रकार से अगर हिंदी शिक्षक ये अपने विद्यार्थियों को बता नहीं पा रहा है कि आप किसान के बारे में आपको सोच रहे के विचार तो आ गए, लेकिन किसान के बारे में जानने के लिए आपने मुंशी प्रेमचंद का जो गोदान है उस गोदान को पढ़ना जरूरी है। उसके बिना आप किसान की जो हालत है वो दशा है उसको नहीं पढ़ पाएंगे। और यही कारण है कि बिना संस्कारों के शिक्षा के कारण ही आज भी आजादी के 74 साल के बावजूद भी किसान है, किसान अपने हक के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहा है और उसको लाठियों से पीटा जा रहा है। अगर ये सिखाया नहीं जाता, ऐसे संस्कार नहीं दिए जाते तो उसका यही परिणाम, और ये संस्कार दे दिए जाते, उसको ये पढ़ा दिया जाता तो इस प्रकार की घटना नहीं होती, किसानों पर लाठियां नहीं पड़ती। मैं आगे इसी प्रकार से बता रहा हूं कि बुंदेले जो हमने झांसी की रानी की जो कहानी है, बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की इस प्रकार की जो वीरता से भरी हुई कविता है और बालक बालिकाओं को नहीं पढ़ाई जाएगी तो बालिकाएं अपने हकों के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाएंगी। तो इन सब के लिए जो हिंदी का विद्यार्थी है, हिंदी का जो शिक्षक है, हिंदी का जो समर्थक है, उसको ये बताना पड़ेगा कि हिंदी केवल आपके रोजगार के लिए नहीं है, आपके संस्कारों के लिए है। अगर संस्कार नहीं होंगे तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे। तो भाव रूप में हम यही कहेंगे, संक्षेप में यही कहेंगे कि हिंदी है वो समाज को खड़ा करने का कार्य कर रही है। केवल वो एक नौकरी के लिए नहीं, एक संस्कारी युवा बनाने के लिए हिंदी जरूरी है। आज पढ़ा लिखा है वो ज्यादा उस मानसिकता में खड़ा है कि वो दिल्ली के दिल में खड़ा होकर के, शिक्षा के सबसे बड़े मंदिर में खड़े होकर के इस प्रकार के नारे लगा रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और वो जो तथाकथित बुद्धिजीवियों की गैंग है वो देश को तोड़ने के लिए ग्रुप में खड़ी होती है, और उसका कारण यही है
कि हिंदी शिक्षक है उसको उस मानसिकता से, राष्ट्रवाद की मानसिकता से नहीं जोड़ पाया। इसलिए पढ़े लिखे लोग भी देश को तोड़ने के लिए ललायित हैं। वो गैंगस्टर के रूप में हैं, दिखने में तो स्मार्ट हैं, लेकिन उनकी मानसिकता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जुड़ी हुई है। 1945 के एटली और चर्चिल की जो भावनाएं, वो भावनाएं आज भी उन लोगों के अंदर से बोल रही हैं। वो कहीं भी डर नहीं रहे हैं कि भारत के टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये मानसिकता वाले लोग हैं, उनको हिंदी की जो भावना है वो उनको सिखानी जरूरी है। और वो जब तक ये हिंदी हमारे संस्कारों से नहीं जुड़ेगी, हमारी घुट्टी से नहीं जुड़ पाएगी, तो तथाकथित तो बुद्धिजीवी हैं, इस प्रकार की जो शिक्षा दीक्षा है वो देश के राष्ट्रवाद के लिए घातक है। तो आज हम ये जो चर्चा कर रहे हैं कैसे बने हिंदी भारत के माथे की बिंदी, तो हम ये बताना चाहेंगे कि हिंदी हमारे संस्कारों से जुड़ी होनी चाहिए। शासन प्रशासन उसको लागू करे न करे, हम अपने व्यवहार में उसको लागू करें। इसलिए हमें हिंदी दिवस मनाना जरूरी है। हम आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर एक आत्मविश्वास का भाव होना जरूरी है। आज एक हिंदी शिक्षक हिंदी के विद्यार्थी को हम उस निगाह से, उस प्रतिष्ठा से नहीं देख पाते हैं जिस प्रकार से अंग्रेजी की मानसिकता वाले को हम बड़ा पढ़ा लिखा मानते हैं। तो ये हमारी जो गुलामी की जो मानसिकता है उस मानसिकता से दूर होना चाहिए। और जब विनोबा भावे, जो कि महात्मा गांधी के प्रथम शिष्य के रूप में जाने जाते हैं, उनके सामने ये मसौदा तैयार किया गया, संविधान रखा गया और उसमें अंग्रेजी को एक रखा गया कि जब तक हम अपना शासन प्रशासन नहीं लेके आएंगे अंग्रेजी बोलते रहेंगे। उन्होंने उसी समय कह दिया था कि मैं ऐसे संविधान को रद्दी की टोकरी में डालना चाह रहा हूं जिसमें हिंदी को उसका राष्ट्रीयता का भाव नहीं मिले। और यही कारण है कि आज हम हैं इस मुकाम पर खड़े हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी राष्ट्रीय भाषा को अधिकार नहीं दे पाए। तो आज हमें अपने संगठित होकर के आत्मविश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। हमने इस आजादी की लड़ाई के साथ साथ हिंदी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस प्रकार से हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, हैदराबाद के निजाम को वहां से भगाया है और हिंदी के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, आज भी हमें संगठित होकर के वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज का जो चुनौतियों के साथ साथ जो इंटरनेट है, जो तात्कालिक जो चीजें हैं, आज हमने इस कोरोना काल में संगठित होकर के लड़ाई लड़ी तो विदेशियों ने भी हमारी बात को माना। उन्होंने भी हमारे नमस्ते को स्वीकार किया कि सबसे बड़ा जो अच्छा संबोधन है वो एक दूसरे का जो आदर और जो सम्मान है वो नमस्ते जी में है। आज पूरी दुनिया उसको स्वीकार कर रही है। हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई जो बातें हैं, अंत्येष्टि संस्कार है, पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार किया। और उस स्वीकार्यता की मैं जो बड़ी बात कह रहा हूं कि आज हिंदी में वो सारी चीजें हो, काबिलियत हो, रोजगार भी है और संस्कार भी है और उसको बोलने वाले भी हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी जो भाषा है वो हिंदी है। आज 120 करोड़ के लगभग दुनिया में हिंदी को का प्रयोग करने वाले हैं, बोलने वाले हैं। हिंदी किसी प्रकार से पीछे नहीं है। दुनिया का 5वां जो नागरिक है वो हिंदी को बोल रहा है। और मैं सबसे बड़ी बात आज बताने जा रहा हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर सबसे बड़ी भाषा है वो इंग्लिश भाषा का इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर पूरी दुनिया में प्रयोग कर रहे हैं। और मैं आपको आज ये सूचना दे रहा हूं कि जनवरी 2021 तक 20 करोड़ कुछ लाख हैं वो इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हिंदी का प्रयोग करने वालों की बड़ी संख्या है। और या यूं कहूं कि 2021 तक पूरी दुनिया की जो वैश्विक जो भाषा है वो हिंदी बनने जा रही है। और उसके पीछे हम सब की जो एकता का कारण है कि हमने संगठित होकर के अपनी आवाज को बुलंद करना स्वीकार कर लिया। मित्रों, साथियों, जब हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्रवाद के लिए और अपनी भाषा के लिए संगठित होकर के लड़ाई
लड़ेंगे तो दिन दूर नहीं कि हमारी अपनी भाषा होगी, अपने वेशभूषा होगी, अपने संस्कार और विचार होंगे। और जिस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो सपने संजोए थे, हमारे आजादी के जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके सपनों का भारत बनेगा। और मैं चलते चलते आपको ये बताना चाहूंगा कि जब से आपने नमस्ते को स्वीकार किया है, तो पिछले कोरोना काल के कुछ महीनों में ही आपके फेसबुक के ऊपर भी और गूगल ने इसको स्वीकार किया। नमस्ते का ऑप्शन मिलता है, जब भी आप किसी के पास मैसेज, आप कोई संदेश भेजते हैं तो वहां पर नमस्ते का ऑप्शन है, गूगल के ऊपर आने लगा है। गूगल इंजन का वो ऑप्शन के रूप में आने लगा है, विकल्प के रूप में आने लगा है। ये आपके संगठन के आत्मविश्वास की शक्ति है। और पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे हैं कि जय श्री राम भी गूगल इंजन के ऊपर आने लगा है। जब मिलकर के हम भारतीयों ने अपनी लड़ाई लड़ी है, तो वो जो बड़ी क्रांति है गूगल और फेसबुक के ऊपर, जो पूरी दुनिया में जिनको देखा जाता है, तो आज भी आप जब मैसेज करते हैं, संदेश भेजते हैं, तो जय श्री राम आता है, नमस्ते जी आता है, जय हिंद आता है। ये आप सबकी ताकत की बात है। और आज पूरी दुनिया का जो बड़ा बाजार है वो भारत है। भारत के बिना दुनिया चल नहीं सकती है। तो साथियों, हिंदी दिवस के ऊपर हमने ये जो चर्चा की है कि कैसे बने हिंदी भारत के माथे की बिंदी, तो हमने संगठित होकर के इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और हम जिस प्रकार से गंगा माता की का जो सम्मान करते हैं, गंगा के समान हिंदी है। और दूसरी इसकी जो 19 सहायक भाषाएं हैं, वो उसकी सहायक के रूप में है। गंगा है, हिंदी रहेगी तो गंगा है। और जिस प्रकार से हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, तो हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, वो हमारे संस्कारों की है, हमारे घुटी की भाषा है। तो हमें उसको स्वीकार करना है, दिल से स्वीकार करना है, कार्य व्यापार में उसको लागू लेके आना है। हिंदी बोलने में हमें गर्व होना चाहिए। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। तो गर्व है वो हमारे कार्य व्यवहार में दिखना चाहिए। जिस प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर हमारी ताकत है, बाजार पर हमारी ताकत है, जितने भी समाचार पत्र हैं, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली जो भाषा है वो आपकी हिंदी है। दुनिया का 5वां हर जो जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है वो भाषा है। और ये जो हमारे राजनेता हैं, वोट मांगने के लिए तो आते हैं, जब हिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वो कानून बनाते हैं तो अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। उनको भी हमने ये सबक सिखाना होगा। और जो महंगा हमें न्याय मिल रहा है, बड़े बड़े वकीलों के द्वारा जो न्याय मिल रहा है, न्यायपालिका में जो सारा का सारा अंग्रेजी में सुनाया जा रहा है फैसला, उनको भी हमने चैलेंज करना होगा, चुनौती देनी होगी। जो डॉक्टर हमारे लिए दवाई लिखता है वो भी हिंदी में लिखे। ये सारी चीजें होंगी। ये कब होंगे? जब हम संगठित होंगे हमारी हिंदी के लिए, हम अपने वतन के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे संस्कारों के लिए ये आवाज बुलंद करेंगे। तो हम मिलकर के सारा कार्य करें। हिंदी दिवस को मनाना तभी साकार होगा जब हम संगठित रूप से इसको प्रयोग करेंगे। हिंदी में आज रोजगार भी है, संस्कार भी है, भाव भी है, विचार भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी है वो हमारे राष्ट्र को संगठित करती है। और ये संगठन तभी होगा जब हम हिंदी का प्रयोग करेंगे। तो साथियों, हम हिंदी का प्रयोग करें, हिंदी को अपने माँ की तरह मान सम्मान दें, क्योंकि हिंदी केवल रोजगार नहीं देती, हमें संस्कार देती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपने ये पूरा वीडियो जरूर देखना है, साथियों के पास शेयर भी करना है और इसके प्रति अपनी जो प्रतिक्रिया है अवश्य देंगे। आप जीवन ज्योति फाउंडेशन से जुड़े रहें। एक बार फिर आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंदी, जय भारत।